सो हे गाइस, वेलकम बैक रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, उसका पहला एपिसोड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अगले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मासायुकी को, और वो यहाँ पे अपने टीम के साथ डंजन को क्लियर कर रहा होता है, एंड वो अभी डंजन के 13 फ्लोर पे होता है, और वो वहाँ पे वो सभी मॉन्स्टर को डिफीट कर रहे होते हैं, और ये बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। बट जो उसके बाकी के टीममेट्स होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जो अपना मासायुकी है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये बंदा यहाँ पे हर टेक्निकल चीज को फॉलो कर रहा है इन लोगों को डिफीट करने के लिए। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। ये बंदा ऑलरेडी भाई इतना ज्यादा डर रहा होता है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वेल ऐसे कर करके इन लोगों ने ना लगभग सभी को डिफीट कर दिया होता है, और इस डंजन का फाइनल बॉस होता है वो फाइनली अब इसके एक साथी पे अटैक करने वाला होता है। तभी जो मासायुकी है वो यहाँ पीछे से जाता है और उस पे अटैक करने वाला होता है। बट भाई फिर से इस बंदे के यहाँ पे पैर स्लिप होता है और यहाँ पे गिरने वाला होता है। तभी जो उसकी ब्लेड होती है वो टूट के सीधे जाके उस मॉन्स्टर के सर पे लग जाती है, और यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि दरअसल अपना मासायुकी है, उसने यहाँ पे ना किसी टेक्निक का यूज करा है अपने स्वर्ड को तोड़ के उसके सर पे मारने के लिए, जिससे कि डीमन भी मर जाए और किसी को हानि भी ना हो। और यहाँ पे सब चिल्लाने लगते हैं कि ओहो, देखा तुमने जो लॉर्ड मासायुकी है वो कितने ज्यादा मस्त है, मतलब कि उनका का दिमाग कितना ज्यादा चलता है। और इधर हम देखते हैं अपने मासायुकी को, और इधर इसकी फटी पड़ी होती है। मतलब ये बंदा इधर कह रहा होता है कि अरे यार तुम लोग क्या कह रहे हो, ये सब मुझे खुद नहीं पता कि सब कैसे हो रहा है। वेल जो भी हो, इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे शहर होता है उन सब में बस अपने मासायुकी का नाम चल रहा होता है। उस बंदे ने यहाँ पे 30वें फ्लोर को क्लियर कर लिया है, और वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और भाई हर जगह इसी की बातें चल रही होती है। और इधर हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है, और इन लोगों ने कुछ हरा हरा कलर का कपड़ा पहन रखा होता है, और लोग चुपचाप यहाँ से जा रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि आजकल सिर्फ और सिर्फ मासायुकी का नाम चल रहा है। आखिर ये है कौन और ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आखिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे मासायुकी को, और वो यहाँ पे रिमरू के साथ बैठा हुआ होता है, और उसके साथ ये मोटा वाला बंदा भी होता है। वेल इसका नाम हमें यहाँ पे मॉलमील बताया जाता है। ऐसा ही कुछ होता है। वेल जो भी हो, हम इसे मोटू ही बोल लेंगे। और ये यहाँ पर अपने बंदे को, मैं मतलब मास्की को ना भाई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, उसके सक्सेस के लिए, और ये बोल रहा होता है कि अरे यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि तुम लोग गजब कर रहे हो यार, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि सब हो कैसे रहा है और तुम लोग मुझे तारीफ किए जा रहे हो। और इधर हम देखते हैं अपने रिमरू को, और वो बोल रहा होता है कि हाँ मासायुकी तुमने बहुत अच्छा काम करा है। ये बोलता है कि हाँ ठीक है यार, तुम लोगों को जो बोलना है तुम वो बोलो, वो तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कैसे उस डंजन से बच के निकल के बाहर आया हूँ। एंड तभी हम देखते हैं इधर वेल्डोरा को, और वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है, और ये लोग बात कर रहे होते हैं, और ये बोल रहे हैं कि फाइनली यहाँ पे जो अपना डंजन है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, और हम सब यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब यही सारी बातें कर रहे हैं कि डंजन में जाएंगे और वहां पे उन्हें काफी सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। फिर रिमरू बोलता है कि ये काफी अच्छी बात है, मतलब तुम खुद सोच के देखो, जैसे मासायुकी ने यहाँ पे 30 फ्लोर को क्लियर करा है, उसके बाद से जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो और ज्यादा डेंजर में आने का ट्राई करेंगे, और वो लोग भी यहाँ पे अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होगा। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और बस इतना ही नहीं, दरअसल इसकी वजह से जो हमारा बाकी के नेशंस हैं उन्होंने हमारे साथ ट्रेड काफी ज्यादा कर लिया है, मतलब वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो भी हमारा प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये बोलता है कि ओह ये तो और अच्छी बात है। बट फिर जो रिमरू होता है वो बोलता है लेकिन एक चीज है जो मुझे थोड़ा तंग कर रही है, और वो है टीम ग्रीन फ्यूरी। अब देखो, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ बंदों को जिन्होंने ग्रीन कलर का कपड़ा पहन रखा था, ये वही टीम थी, मेरा मतलब है डू ग्रीन फ्यूरी। और इन लोगों ने बस 4 दिन के अंदर 20 फ्लोर्स को क्लियर कर लिया था, और अब इनका अगला टारगेट था 30 फ्लोर को क्लियर करना। वेल अपना बंदा बोलता है कि मतलब अब हमें इन्हें रोकना होगा, क्योंकि अगर हमने इन्हें अच्छे से नहीं रोका तो शायद बहुत जल्दी ये लोग ऊपर तक चले जाएंगे। ये बोलता है कि हाँ जाने दो, चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, ये 100 फ्लोर को तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। तभी जो मुटको होता है वो बोलता है रिमरू आपको पता है हम यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं इस बार। रिमरू बोलता है कि हाँ मुझे पता चला है कि हमने यहाँ पे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट करा है इस महीने। फिर ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेल्डोरा को, और बोलता है प्रॉफिट, आखिर इसका मतलब क्या है। और हम इधर देखते हैं इस छोटी सी डीमन को, और ये बोल रही होती है कि हाँ प्रॉफिट, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली अब अमीर हो जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं रिमरू को, और वो इन सबको काफी सारे पैसे देता है, और ये पैसे देख के इन लोगों की भाई आंखें चौंधी हो जाती है। वेल्डोरा तब बोलता है कि अरे यार ये सारे पैसे मेरे ही हैं क्या, मतलब कि सच में मैं इतना अमीर होने वाला हूँ। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोगों ने काम करा है तो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब बस काम करो और पैसे लेते जाओ मेरे से। और भाई वेल्डोरा तो यहाँ पे अलग ही नशे फूंक रहा होता है, उसको तो यहाँ पे इतने सारे पैसे देख के अलग ही मजा आ रहा होता है। और इधर देखते हैं मोटकू को, और ये बोल रहा होता है कि फाइनली जो भी हो हमारा काम काफी अच्छे से चल रहा है।
और ये जो रिमरू है भाई, ये लोग फिर एक काफी कृपी सा स्माइल देते हैं एक दूसरे को। भाई फिर से ये लोग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। फिर हम देखते हैं रिमरू को और वह बोल रहा होता है जो हमारा डंजन का मैनेजमेंट है और वो फाइनली ट्रैक पे आ चुका है और जो उसका लास्ट फ्लोर है वो काफी ज्यादा स्पेस होल्ड करता है, मतलब कि वेल्डोरा हॉल के लिए। और वहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी फैसिलिटीज हैं वगैरह वगैरह। वो ना वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज की बात कर रहा होता है और ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे डायरेक्टर गिब्रू और डिप्टी डायरेक्टर वेस्टा के अंडर में चल रही हैं। और यहाँ पे हमें बताता है कि दरअसल मैंने भी यहाँ पे एक रिसर्च फैसिलिटी अपने लिए भी बना रखी है, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं काम करूंगा और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और यहाँ पे काफी कुछ काम करना चालू करता है और बोलता है ये काफी बढ़िया मौका है मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए, मतलब यहाँ पे कोई मुझे तंग भी नहीं करेगा और मुझे किसी चीज की टेंशन भी नहीं होगी। और हाँ, एक बात और, मुझे यहाँ पे डियाब्लो के लिए एक वेसल भी तो बनाना है क्योंकि उसने मुझसे ऑलरेडी बोल रखा है, तो मैं उसे भी यहाँ पे काफी आसानी से बना लूंगा। और बंदा यहाँ पे काम में लग जाता है और ये यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे गेट पे सयोन और सुना आती है और वो लोग गेट पे खटखटाने लगते हैं और बोलता है रिमरू अंदर ठीक तो हो ना, मतलब काफी टाइम हो गया आप बाहर तक नहीं आए। रिमरू बोलता है हाँ, इन्हें क्या हो गया, ये लोग गेट पे से क्यों चिल्ला रहे हैं। रिमरू जाके गेट खोलता है और बोलता है आखिर बात क्या है, तुम लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। फिर ये बोलती है वो मुझे पता है लेकिन आपको बाहर आए हुए बहुत टाइम हो गए तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा। ये बोलता है कि अरे नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं बस थोड़ा काम कर रहा था। ये बोलती है ठीक है, आप अगर काम कर रहे थे तो आप अपना काम करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये आपके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे ना ये अपने रिमरू को खाने के लिए देती है। रिमरू उसे टेस्ट करता है और बोलता है सही में यार ये बहुत मस्त है और वो उसे पूरा खाना लगता है। और तभी सुना होती है, वो बोलती है दरअसल आपको यहाँ पे वो मुटकू ढूंढ रहा था, मेरा मतलब मोल माइल ढूंढ रहा था। ये बोलता है कि ओके ठीक है, बट वो मुझे क्यों ढूंढेगा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वेल तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने रिमरू को जो कि यहाँ पे फाइनली अपने लैब से बाहर होता है और जो ये मुटकू होता है भाई इसे ढूंढते हुए यहाँ तक चला आया होता है और बोलता है रिमरू बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रिमरू बोलता है कि अरे सांस ले भाई, आखिर बात क्या है, मतलब इतना पैनिक क्यों कर रहा है। ये बोलता है दरअसल जो ग्रीन फ्यूरी टीम थी वो यहाँ पे ना 30 फ्लोर को हिट करने वाली है, मतलब वो लोग यहाँ पे उसे क्लियर करने वाले हैं। ये बोलता है कि ओह, और फिर हमें दिखाया जाता है टीम ग्रीन फ्यूरी को और ये लोग यहाँ पे लिटरली 30 फ्लोर पे फाइट कर रहे होते हैं और इनकी फाइट यहाँ पे अपना बंदा देख रहा होता है, मतलब कि अपने रिमरू बैठ के। और भाई इसके फाइट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है, मतलब ये जो टीम होती है ये किसी अजीब सी टेक्निक का यूज करती है और अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या को बढ़ा लेती है, मतलब एक तरीके से तुम इसे छोटा सा आर्मी बोल सकते हो। और अपना बंदा बोलता है ये सच में काफी खतरनाक चीज है क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा करा तो इन्हें हरा पाना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। खैर जो भी हो, हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तभी अपना जो मोटकू होता है वो बोलता है हाँ, और इसके लिए मैंने मिस सोका को बोल दिया है, वो ऑलरेडी इस बात पे ध्यान दे रही है। और फिर ये जो छुटकी होती है ये यहाँ पे अपने बंदे के पास आती है, मैं मतलब रिमरू के पास, और उसे बोलती है दरअसल एक बात बतानी थी आपको। रिमरू बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। फिर ये अचानक से कुछ बोलती है, फिर रिमरू बोलता है क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल जो फ्लोर 16 का बॉस है वो काम ही नहीं कर रहा है, उसको ये लोगों ने निपटा रखा है ऑलरेडी, और वो बंदा यहाँ पे लूल पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई भी आ जा रहा है और उसको ऐसे ही लपेट के निकल जा रहा है। ये बोलता है कि आखिरकार ये हुआ कब और तुमने ये सब करने कैसे दिया। ये बोलती है कि और इतना ही नहीं, बात और बड़ी है। ये बोलता है अब क्या है भाई, आगे बताओ। फिर ये बोलती है देखो दरअसल आपने एक बार बोला था कि हमें यहाँ पे उन लोगों को ट्रेन करना चाहिए ताकि उन लोगों को यहाँ पे आसानी हो फ्लोर को क्लियर करने में। ये बोलता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने ऐसा कहा था। फिर ये बोला दरअसल जो कुछ लोग थे उन्होंने सीधे यहाँ पे 51 फ्लोर से चालू करा और वहाँ पे जो मेरा एलिमेंटल कल्जल था उसने उन लोगों को डिफीट कर दिया, पता है 70 फ्लोर पे। और इसके बाद उन लोगों को ये काफी बात बुरी लगी और उन लोगों ने जाकर ये बात सीधे हिनाटा को बताई और हिनाटा ने इस बात को दिल पे ले लिया कि आखिर कौन है वो जिससे तुम लोग डिफीट नहीं कर पाए। और फिर उसने बोला कि ठीक है मैं उसे डिफीट करके दिखाऊंगी। और भाई हिनाटा यही नहीं रुकी, मतलब उसने पहले उसे डिफीट करा फिर वो सीधे 95 फ्लोर तक चली गई है, मतलब बीच में आने वाले जितने भी बॉस थे फ्लोर पे उसने सबको डिफीट कर दिया है। रिमरू बोलता है कि अरे यार इस बंदी को क्या जरूरत थी बीच में आने की, मतलब ये अच्छा खासा सा बढ़ाने वाला काम कर रही थी, इसको किसने बोला था बीच में टांग अड़ाने के लिए। ये बोलते हैं कि अब मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरे मेंटल क्लो को वापस से लाइफ में लेना है। ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, मतलब इसमें अब क्या ही कर सकते हैं हम। तभी ये मुटकू बोलता है अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि क्या लगता है जो अपनी हिनाटा है क्या हमें उसे भी अवार्ड देना होगा। ये बोलता है काहे का अवार्ड, कुछ नहीं देना है उसको। तभी अपना विलरा होता है, उठता है और बोलता है तुम्हें पता है आगे कहानी मैं बताता हूँ। जब वहां पे 100 फ्लोर पे आई थी मतलब मुझसे फाइट करने के लिए, तब सच में मुझे काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था। उसको फाइट करने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा एक अपोनेंट से मिल रहा था, मतलब जिससे मैंने 300 साल पहले फाइट करी थी। और इतना ही नहीं, जो उसका स्वर्ड चलाने का तरीका था वो भी काफी यूनिक सा था। तो मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि वो सच में काफी एक स्ट्रांग ओपोनेंट थी। तभी रिमरू बोलता है तो इसका मतलब क्या है, तुम हार गए उससे। ये बोलता है अरे यार सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे उससे हार जाऊंगा। ये बोलता है कि
हाँ क्या पता तुम पास्ट में ऑलरेडी कई बार हार भी चुके हो। तो ये बोलता है अरे नहीं, तब मैं बच्चा था, मतलब अब की बात अलग है, मैं ऐसे नहीं हार सकता उससे। तभी अपना रिमरू बोलता है चलो फिर ठीक है, अब हमारा एक काम है और सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ पे सुक्सन फ्लोर पे जाए और वहाँ पे पहले तो तुम्हारे बॉस को ठीक करें सुक्सन फ्लोर के, और यहाँ पे सुक्सन फ्लोर पे जाते हैं और जो सुक्सन फ्लोर का बॉस होता है भाई, ये लोग यहाँ पे ठीक करते हैं और इसको यहाँ पे लिटरली एक अच्छा खासा इसका रूम बना के भी देते हैं, मतलब बॉस वाला रूम जहाँ पे इसकी गद्दी वगैरह होती है। और ये चीज देखते हैं इस बंदे की आंख चौंधी आ जाती है। ये बोलता है रिमरू आप कमाल के हो, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, आप तो मेरे लिए भगवान हो, आपने मेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया है। I mean, ये बंदा ऐसी ना क्लोली करने लग जाता है। रिमरू बोलता है हाँ ठीक है, बस अब हार मत जियो तू आगे से, वरना मैं तेरे को कसम से उल्टा टांग दूंगा। ये बोलता है नहीं अब ऐसा कभी नहीं होने वाला है, मतलब अब देखो आप मैं कैसे सबकी लंका लगाता हूँ। इसके बाद आगे के सीन में हम देखते हैं जो रिमरू होता है वो यहाँ पे अपने रूम में टहल रहा होता है एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी मिलिम की। और भाई लिटरली इस बंदे ने यहाँ पे 2 बंदों को कूट रखा होता है, मतलब इन दोनों के साथ ये प्रैक्टिस कर रही होती है और इसने इन लोगों को इतना पेला होता है कि भाई इनसे खरा तक नहीं हुआ जा रहा होता है। ये बोलता है मास्टर अब कुछ भी करो यार, हमें इससे बचाओ, मतलब कि हमारे बस की बात नहीं है, इसे संभालना। और भाई अपना बंदा बोलता है ठीक है यार तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, मतलब तुम लोग यहाँ पे मेरे पास रेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे गोप्ता को बोलता है गोप्ता जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था मैं तुम्हें यहाँ पे इल्फ के पास लेके जाऊंगा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और जो अपना ये बंदा होता है काफी खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे पीछे से मिलिम आती है और बोलती है ओहो तुम्हारे अंदर एनर्जी अभी भी लग रही है, आ जाओ फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलता है अबे ये पागल हो गई है, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे। और भाई ये बंदा लिटरली यहाँ पे दौड़ के बाहर निकल जाता है। वेल ये लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए, मतलब जो अपना बंदा है वो बहुत जल्दी 40 फ्लोर पे जाने वाला है और ये लोग यहाँ पे ग्रीन फ्यूरी की बात कर रहे होते हैं। फिर अपना बंदा बोलता है उसकी टेंशन मत लो, मैंने 49 फ्लोर पे कुछ अच्छा खासा इनके लिए इंतजाम कर रखा है। ये लोग बोलते हैं इंतजाम आखिर क्या है वो, फिर ये इन्हें एक अजीब सी चीज दिखाता है। I mean, एक संग सा कुछ और, एक ब्लैक कलर का गोल सा राउंड सा सर्कल सा, और ये बोलता है देखो तुम लोग यहाँ पे इस ब्लैक सर्कल को अपने हाथ में पकड़ो और कोई भी मॉन्स्टर को अस्यूम करो, मतलब जैसा तुम बनाना चाहते हो। और ये सब एक एक मॉन्स्टर को अस्यूम करते हैं और यहाँ पे एक एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। बट जो अपनी मिलिम होती है भाई उसने लिटरली यहाँ पे स्लाइम को इमेजिन किया होता है और यहाँ पे स्लाइम अपीयर होता है। विलय बोलता है कि अरे यार ये क्या कर रही है तू, मतलब मैंने तुम्हें मॉन्स्टर बोला था, तूने स्लाइम क्यों बना दिया। विल बोलता है खैर हटाओ जो भी है, हम आगे की बात करते हैं। फिर अपना विलरा बोलता है वो सब छोड़ो, आगे हम क्या करने वाले हैं, मतलब ये तो काम भी नहीं कर रहे हैं, ये चुपचाप खड़े हैं। तभी अपना रिमरू बोलता है अभी असली कहानी तो यहाँ से शुरू होगी, देखो तुम लोगों को ऐसा कुछ करना है। और वह उस शंख से दिखने वाली चीज को हाथ में लेता है और लिटरली अपने आप को, मतलब अपने सोल को अपनी बॉडी से निकाल लेता है और ये बंदा यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और जिस मॉन्स्टर को अपने रिमरू ने बनाया था इसकी सोल उसके अंदर होती है, मतलब इन दोनों की सोल कनेक्ट हो जाती है। और रिमरू बोलता है अब देखो अब आएगा मजा, और यहाँ पे सब लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब जो वेल्डोरा होता है वो भी अपने सोल को अपने मॉन्स्टर के अंदर डाल लेता है और जो अपनी मिलिम होती है वो भी ऐसा ही करती है। और यहाँ पे ये चारों के चारों ना उस मॉन्स्टर के अंदर होते हैं, मतलब इनके सोल्स उस मॉन्स्टर के अंदर होते हैं। और अब इन लोगों का प्लान ऐसा होता है कि दरअसल ये लोग यहाँ पे 49 फ्लोर पे अब जाके उससे फाइट करेंगे, मतलब ग्रीन फ्यूरी से, और उसे वहीं पे रोक देंगे। और इन लोगों ने ऐसा इसलिए करा है ताकि उसे पता ना चल सके कि दरअसल ये सारा काम रियरू वगैरह ही कर रहे हैं। और ये चीज देख के विलाडोरा बोलता है कि सच में यार ये काफी कमाल की आइडिया है तुम्हारा, मतलब कि इससे हम काफी आसानी से अपने काम को पूरा भी कर लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। मतलब भाई ये लोग इसे रोकने के लिए पता नहीं किस हद तक जाने वाले हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तुम बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हम